आज की हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंटरनेट की सामग्री सृजन, संयोजन और प्रेषण पर अनुशीलन करेंगे। विद्यार्थियों, आज वैश्वीकरण के इस युग में संचार, सूचना प्रवाह सरल एवं सुगम हुआ है। किसी क्षेत्र विशेष या विषय विशेष के समाचार संपूर्ण विश्व में देखे व सुने जा सकते हैं। इस कार्य को कंप्यूटर ने संभव बनाया है, जिसे सामान्य भाषा में इंटरनेट कहा जाता है, और इसकी माध्यम बनी है वेबसाइट। किसी एक विशेष उद्देश्य, विषय या प्रसंग के बारे में सभी प्रकार की खबरों का इंटरनेट पर संग्रहण ही वेबसाइट कहलाता है। वेबसाइट वेब पेज का संग्रहण करती है। वेब पेज को बनाने और उन्हें व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को वेबसाइट निर्माण कहते हैं। वेब पेज वेबसाइट का निर्माण के उद्देश्य को दर्शाता है। वेबसाइट एक पाठ्य पुस्तिका की तरह होती है, जिसका प्रत्येक वेब पेज पुस्तिका के पृष्ठ की तरह कार्य करता है। देखते हैं हम कि वेबसाइट है वो किस प्रकार से कार्य करती है। वेबसाइट एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है, जिसे HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज भाषा में लिखा जाता है। इसे एक्सेस किया जा सकता है। HTTP प्रोटोकॉल द्वारा सूचना को ट्रांसफ़र किया जाता है। वेब सर्वर द्वारा जो यूजर के वेब ब्राउज़र पर डिस्प्ले होता है। वेबसाइट एक कंपनी या संस्थान को ऑनलाइन प्रदर्शित करती है। वेबसाइट वर्ल्ड वाइड वेब फाइल का संचयन होता है, जिसका पहला पेज अथवा टॉप पेज होम पेज कहलाता है। एक साइड एक पेज की भी हो सकती है, या फिर दर्जनों या सैकड़ों पृष्ठों की भी हो सकती है। वेबसाइट को दो भाग में विभाजित कर सकते हैं। प्रथम भाग फ्रंट एंड, यह भाग उपयोगकर्ता को दिखाई देता है। दूसरा होता है बैक एंड, यह प्रोग्रामिंग या डाटाबेस का भाग होता है। यह आमतौर से नहीं दिखता है, जिसे यूजर एक्सेस कर सकता है। इस प्रकार से ये वेबसाइट के बारे में थोड़ी जानकारी। अब वेबसाइट का उपयोग क्या होता है, ये देखिए। आज का ये जो सूचना तकनीकी का युग है, इसके बढ़ते प्रभाव के साथ ही वेब पत्रकारिता, जिसे हम इंटरनेट पत्रकारिता भी कहते हैं, इनके आयामों में भी विशेष परिवर्तन आ रहा है। लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ का यह नया स्वरूप लोगों को माउस पर क्लिक करते ही क्षण भर में वैश्विक जानकारी उपलब्ध करा रहा है। कंप्यूटर पर इंटरनेट या वेबसाइट का उपयोग करने वालों को समाचारों के संसार के अलावा भी सैकड़ों सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं। वेबसाइट के उपयोग पर अगर हम चर्चा करें तो इसके जो उपयोग हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला तो ईमेल के द्वारा पत्राचार में मदद मिलती है। दूसरा, वेबसाइट से किसी भी विषय की जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। वेबसाइट के माध्यम से मल्टीमीडिया से जुड़ी खबरें भी मिल जाती हैं। देश विदेश के समाचार उपलब्ध होते हैं। रेलवे आरक्षण एवं इससे जुड़ी विभिन्न प्रकार की जानकारी मिल जाती है। वेबसाइट से दुनिया के किसी भी कोने में संपर्क कर सकते हैं। और तो और वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन इंटरव्यू, ऑनलाइन परीक्षा भी दी जा सकती हैं। वेबसाइट पर सभी प्रकार की जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं। सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान भी अपने विभाग से जुड़ी समस्त जानकारियाँ ई-गवर्नेंस के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध करवाती हैं। इस प्रकार से ये वेबसाइट के उपयोग हैं। अब वेबसाइट के उपयोग में हमने एक शब्द देखा है, इंटरनेट पत्रकारिता। तो हम चर्चा करते हैं इंटरनेट पत्रकारिता क्या होती है। इंटरनेट पत्रकारिता को हम वेब पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता आदि के नामों से भी जानते हैं। जैसा कि इंटरनेट पत्रिका के नाम से ही स्पष्ट है, यह कंप्यूटर और इंटरनेट के सहारे संचालित ऐसी पत्रकारिता है जिसकी पहुंच किसी एक पाठक, एक गांव, एक शहर, एक प्रदेश या एक देश तक नहीं, बल्कि समूचे विश्व तक है, जो डिजिटल तरंगों के माध्यम से
प्रदर्शित होती है। प्रिंट मीडिया से इसका रूप इस मायने में भिन्न है क्योंकि इसके पाठकों की संख्या को परिसीमित नहीं किया जा सकता। इसकी उपलब्धता भी सार्वत्रिक है। इसके लिए मात्र इंटरनेट और कंप्यूटर, लैपटॉप या अब मोबाइल की ही ज़रूरत होती है। इंटरनेट मीडिया सर्वव्यापकता को भी चरितार्थ करती है, जिसमें खबरें दिन के 24 घंटे और हफ्तों के 7 दिन उपलब्ध रहती हैं। इंटरनेट पत्रकारिता की विशेषता है उसका वेब यानी तरंगों पर घर होना, अर्थात इसकी उपलब्ध किसी दैनिक, साप्ताहिक, मासिक पत्रिका को सुरक्षित रखने के लिए अलमारी या लाइब्रेरी की ज़रूरत नहीं होती। समाचार पत्रों और टेलीविज़न की तुलना में इंटरनेट पत्रकारिता की उम्र बहुत कम है, लेकिन इसका विस्तार बड़ी तेज़ी से हुआ है। इंटरनेट मीडिया या ऑनलाइन जर्नलिज्म परंपरागत पत्रकारिता से इन अर्थों में भी भिन्न है कि इसका सारा कारोबार ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन पत्रकारिता में समय की बहुत बचत होती है क्योंकि इसमें समाचार या पाठ्य सामग्री निरंतर अपडेट होती रहती है। इसके एक साथ टेलीग्राफ, टेलीविज़न, टेलीटाइप और रेडियो आदि की तकनीकी दक्षता का उपयोग भी संभव होता है, जिसे सुविधानुसार पढ़ा व सुना जा सकता है। ऑनलाइन पत्रकारिता में मल्टीमीडिया का प्रयोग होता है, जिसमें टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ध्वनि, संगीत, गतिमान वीडियो, 3D एनिमेशन, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, टीवी टेलीकास्टिंग प्रमुख हैं। यह सब ऑनलाइन होता है। यहाँ तक कि पाठक की जो प्रतिक्रिया है वह भी ऑनलाइन ही होती है। कहने का मतलब यह है कि इंटरनेट मीडिया में प्रस्तुतिकरण और प्रतिक्रियात्मक गतिविधि एवं सब कुछ ऑनलाइन ही तत्काल होता है। अगला जो बिंदु है, इंटरनेट पत्रकारिता का विकास किस प्रकार से हुआ है। देखिए, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का आगमन तकरीबन 10 वर्ष पहले हुआ, लेकिन .com कंपनियों की आर्थिक स्थिति सन 2002 के आसपास इतनी तेज़ी से बिगड़ी कि इस पत्रकारिता क्षेत्र के अस्तित्व पर ही प्रश्न उठने लगे। लेकिन कुछ कंपनियों ने अपनी समाचार वेबसाइटों को जैसे तैसे जीवित रखा और विज्ञापनों और दूसरे उत्पादों की सेवा के सहारे उन्हें बनाए रखा। इंटरनेट पत्रकारिता के विकास में बड़ा योगदान विदेशी कंपनियां गूगल, याहू और MSN का भी है, जो हिंदी और भारतीय भाषाओं के महत्व को समझते हुए उन्हें तेज़ी से अपने यहाँ जगह दे रही हैं। इंटरनेट पत्रकारिता जगत में अभी एक अच्छी शब्दावली भी नहीं बन पाई है, जो एक बड़ी कमी है। अखबार में जहाँ हम समाचार पढ़ते हैं, वहीं रेडियो के माध्यम से हम उन्हें सुनते हैं। टेलीविज़न में देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, जबकि इंटरनेट समाचारों को पढ़ा, सुना व देखा जाता है। पढ़ने, सुनने और देखने की अलग अलग विशेषताओं की वजह से यहाँ काम में आने वाले शब्दों का चयन भी इसी के अनुरूप करना पड़ता है। तीनों माध्यमों के शब्दों को एक दूसरे में काम में लेने से इसका वास्तविक आनंद कम हो जाता है। इस समय में वेब में जो कुछ लिखा जा रहा है, इसमें लेखक जो लिख रहे हैं या फिर जो समाचार आ रहे हैं, वे बिना संपादित किए जैसे के तैसे जा रहे हैं। हमारे देश में इंटरनेट पत्रकारिता अभी शिशु अवस्था में ही है। इसके पीछे का कारण है कि भारत में इंटरनेट की उपलब्धता, तकनीकी ज्ञान और रुझान का अभाव है। अंग्रेजी की अनिवार्यता, नेट संस्करणों के प्रति पाठकों में संस्कार और रुचि का विकसित नहीं होना तथा आम पाठकों की क्रय शक्ति भी है। भारत में इंटरनेट की सुविधा सन 1990 के मध्य में मिलने लगी। भारत की इंटरनेट पत्रकारिता में चेन्नई का द हिंदू प्रथम अखबार है, जिसका इंटरनेट संस्करण सन 1995 में जारी हुआ। इसके 3 साल के भीतर सन 1998 तक लगभग 48 समाचार पत्र ऑनलाइन हुए। यह समाचार पत्र केवल अंग्रेजी में ही नहीं, अपितु
अन्य भारतीय भाषाओं जैसे हिंदी, मराठी, गुजराती, मलयालम और तमिल में भी थे। इस अनुक्रम में इंडिया टुडे, आउटलुक और द वीक आदि पत्रिकाएं भी इंटरनेट पर ऑनलाइन हो चुकी थी। वर्तमान में भारत के लगभग सभी प्रतिष्ठित समाचारों एवं सुदूर क्षेत्रों के पाठकों को ऑनलाइन समाचार उपलब्ध करा रहे हैं। इस प्रक्रिया की गति अत्यंत तीव्र है और ऑनलाइन मीडिया संचार मुख्य रूप बनकर आ रहा है। समाचार पोर्टल के रूप में वेब दुनिया ने विशेष योगदान दिया है और वह लोकप्रिय भी हुआ है। इसके अतिरिक्त हजारों की संख्या में वेब प्रेमियों ने स्थानीय या विषय संबंधी समाचार पोर्टल पर शुरू किए हैं। इस प्रकार से आज हमने वेबसाइट का उपयोग, इंटरनेट पत्रकारिता क्या है और भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का विकास किस प्रकार से हुआ है, इन कुछ बिंदुओं पर चर्चा की और आगे के जो बिंदु हैं उन पर हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। और आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।